बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आजकल विशेष महापुरुषों की वाणी और वेदांत की उपनिषदों की वाणी जो विशेष बातें हैं उनको आप श्रवण कर रहे हैं। और कई बार वो एक बार समझ में ना आती है तो उसको 2-3 बार सुनेंगे तो उसका जरूर वो हमारी समझ में आएगी। प्यारे भक्तों, वेदांत का जो विचार है वो बहुत अधिकारी बनाने वाला है, यानी ऊंची सोच देने वाला है और ब्रह्म ज्ञान की उससे प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, जैसे कि बताया गया है कि जिसमें साधन चतुष्ट है और उनको विशेष ब्रह्म तत्व की प्राप्ति विशेष वचनों से होती है, जो संतों की वाणी जिसे हम कहते हैं भक्तों। लेकिन जिसमें यह योग्यता ना के बराबर है, यानी जो शास्त्र की गल्ला नहीं सुनता अथवा अभाव भी है, तब भी ऐसा व्यक्ति उत्सुकता से संतों की वाणी सुनकर ब्रह्म विचार की प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेता है। उसको भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, गुरुओं ने, मनीषियों ने एवं अनुभवी साधकों ने एक ही आधार सिद्ध, सबके द्वारा एक ही आधार सिद्ध हो चुका है और हुआ है कि वेदांत के श्रवण से और ब्रह्म ज्ञानियों के श्रद्धा सहित संग से उसमें कुछ समय के अंतराल में वैराग्य एवं मुमुक्षा की जागृति अवश्य होती है। मैंने आपको 2 दिन पहले सुनाया था मुमुक्षा और वैराग्य, यानी वैराग्य के जो 6 लक्षण बताए थे उसमें एक मुमुक्षा थी भक्तों। मुमुक्षा यानी मोक्ष। तो शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानियों में खाली श्रद्धा रखने मात्र से भी मुमुक्षा जागृत होती है। प्यारे भक्तों, गीता में श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पापी से भी पाई गई, कोई पापी बंदा है और उससे भी आप ज्ञान की बात प्राप्त कर लेते हैं कोई, और पापी से भी पाई गई ज्ञान की जो नौका है ना, उसमें भी भवसागर से जीव पार हो सकता है। तो पापी के ज्ञान से भी पार हो सकता है, तो फिर संत महापुरुष और वेदांत की वाणी से क्यों नहीं। प्यारे भक्तों, गीता के 4th अध्याय और 36वें श्लोक में कहा गया है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापत्कृतम् सर्व ज्ञानप्लतेनैव व्रजनम संतरिष्यामि। इसका मतलब है कि कैसे भी पापी व्यक्ति से भी सर्वेभ्य पापकृतम, कि पापी व्यक्ति से भी ज्ञान लेते हैं तो सर्व स्थिति में कल्याण करता है। फिर पुण्यवान एवं श्रद्धालुओं की बात से ये संभव ना हो, ऐसी बात नहीं है। और फिर श्रद्धालुओं की बात, देखो मैं संतों की बात नहीं कर रहा, आप लोग जो ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं ना, देखो गुरुदेव ने कितना अच्छा बताया है कि इसमें जोड़ा है संत महापुरुषों के लिए नहीं लिखा है, इसमें लिखा है पुण्यवान एवं श्रद्धालुओं की बात ही क्या, यानी जो आप जैसी संगत जो कथा श्रवण कर रही है या जो नित्य प्रति सत्संग कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने एक जगह लिखा था कि श्रद्धावान पुण्यवान भक्तों
से भी यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो प्यारे भक्तों, जैसा कि सदगुरुदेव के लिए कहा करते हैं ना, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि आप सदगुरु के वाक्य से ही पार होंगे। किसी भक्त की, किसी सज्जन व्यक्ति की कोई ब्रह्म विचार, वो भी जीवन में किसी पूर्व काल साधन से यदि आ जाती है तो भी जीव का कल्याण है। प्यारे भक्तों, क्योंकि गुरुदेव समझाते हैं, जैसे कि आप गुरु के पास वेदांत श्रवण हेतु जाते हैं तो मन में कुछ विवेक, वैराग्य होता ही है, क्योंकि वैराग्य की चर्चा चलती है तो मन में आता है कहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है। और अन्य अन्य कभी विवेक ज्ञान जागृत होता है, कभी भक्ति जागृत होती है, और अन्य अन्य कभी कभी काम, वासना, धंधा, बिजनेस, इधर उधर की इंद्रियों के जो भोग की बातें हैं तो ये भी टेंशन देती हैं, बीच बीच आ जाती हैं। चुपचाप बैठकर प्रवचन सुनते हैं, फिर भी शम दम उपरति की पूर्ति हो गई। प्यारे भक्तों, ऐसा नहीं है। दूसरी ओर जो संत महापुरुष होते हैं, जो कभी ऐसे फर्श, अच्छे गद्दे पर नहीं बैठे, फर्श पर नहीं बैठे, साधना में जो लगे रहते हैं और ज़मीन पर बैठे हैं, सर्दी हो गर्मी हो सहन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तितीक्षा हो गई, नहीं। इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा वाक्य बोला था कि श्रद्धावान, पुण्यवान व्यक्ति के शब्द से भी कल्याण हो सकता है। अपना अभिमान छोड़कर नीचे बैठकर सुनते हैं तो श्रद्धा भी प्राप्त होती है और विवेक भी प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, इसलिए समाधान भी है और वेदांत विषयक प्रवचन सुनकर मोक्ष की इच्छा आप में जागती है। देखो, हम जब संत महापुरुषों की बात सुनते हैं ना तो भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी, वैराग्य सब मिलता है, लेकिन ये सब सुनने के बाद में फिर मुमुक्षा जो होती है ना, मोक्ष की इच्छा अंदर जागृत होती है। हम कहते हैं ना, ठाकुर जी अपनी शरण में लेना या उद्धार करना या गोलोक वास करना, अपने शरण में रखना, ये सब है ना। तो ये एक जो इच्छा है ना, इस सत्संग से फिर प्रकट होती है। यानी ये डोर, आपके जीवन की जो डोर है ना, वो डोर भगवान से मिलती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और यदि नित्य नियम प्रतिदिन सत्संग यदि जो श्रवण करता है, जो साधक होता है, वो नित्य प्रति स्थायी रूप से जो भगवान का सत्संग श्रवण करता है, फिर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि उसको सत्संग सुनते सुनते तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि सत्संग की महिमा कई महापुरुषों ने अथाह बताई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना। जो सुख लव सत्संग की महिमा भी भक्तों अपार बताई है। आप रोज 10-15 मिनट सुनते हैं ना, ये भी आपका सुनना व्यर्थ नहीं जाता। हाँ भक्तों, सार रूप में ये निष्कर्ष शास्त्र समस्त है। वेदांत विचार में सबका अधिकार है। और प्यारे भक्तों, इसी से जीव का कल्याण होता है। इसीलिए किसी भी वस्तु के बोध में ज्ञान प्रमाण के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की अपेक्षा जो अन्य होती है ना, वो खत्म होने लगती है। जैसे रूप ज्ञान के लिए केवल उत्तम नेत्र चाहिए, है ना, वैसे ही प्रपेय वस्तु यानी ब्रह्म साक्षात्कार के लिए
एकमात्र शुद्ध प्रमाण तत्वमसी आदि महावाक्य जो संतों ने कहा है जन्य वृत्ति, तो उसके लिए ये जो वेदांत का विचार है ना, ये एक औषधि का काम करता है। और औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए ही हेतु है। यानी ये जो सत्संग है ये संसार की बहुत बड़ी औषधि है। और ये कैसी औषधि है? जिसको जो चाहिए है ना, ये दवा ऐसी है जो जिस वस्तु के लिए, जिस शिक्षा के लिए जो इसको ग्रहण करता है तो उसको वही चीज प्राप्त होती है। हाँ भक्तों, इसलिए संतों की, महापुरुषों की, वेदांत की, गुरुओं की जो वाक्य हैं, जो चर्चा है, ये अमोघ हैं। और मैंने आज एक बात आपको बोली, गुरुओं की, संतों के वाक्य तो अमोघ है ही, लेकिन कोई पुण्यवान, कोई भक्त व्यक्ति आपको मिल जाता है तो यह भी अमोघ है। इसलिए ऐसा कभी अवसर आए तो जरूर श्रद्धा भाव दिखाते हुए शास्त्र का वचन समझ करके उसको ग्रहण करें। भाव से, प्यार से, राधे 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 राधे। राधा